नमस्कार। मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप और मिथिला प्रेस की टीम अभी मौजूद है बिहार की राजधानी पटना में। और अभी हम लोग यहाँ पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज एनएमसीएच में आए हैं। मीडिया को ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पर यहाँ के वर्तमान के जो अभी एमपी है रविशंकर प्रसाद, पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वो कई सारे मंत्रालय के पदभार को उन्होंने संभाला है। ऐसे में अभी कोविड काल में वो यहाँ एनएमसीएच का निरीक्षण करने आए थे कि वहाँ पर क्या है व्यवस्था, किस प्रकार से कोरोना को लेकर के जो है सो यहाँ पर तैयारी चल रही है। साथ ही साथ कुछ ये भी खबर आई थी कि एनएमसीएच के कई सारे डॉक्टर कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं, संक्रमित हो चुके हैं। तो ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि कहीं न कहीं डॉक्टरों की स्थिति है वो सुधार में है, कि भी उन्होंने चिंता जताई, कहीं न कहीं उन्होंने खेद व्यक्त किया। और साथ ही साथ मिथिला प्रेस की टीम ने बात की है यहाँ रविशंकर प्रसाद जी से, और साथ ही साथ एनएमसीएच के जो सुप्रिटेंडेंट है उनसे भी बात की है कि क्या कुछ वो कह रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसी शिकायत कर रहे थे कि कोविड का टीका लेने के बाद जो है सो उन लोगों को बुखार जैसा कोई सिम्टम ऐसा आ रहा था, और जिस पर सुप्रिटेंडेंट एनएमसीएच के उन्होंने कहा कि ये एक माइल्ड सिम्टम है जो होता ही है, इसमें ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। साथ ही साथ प्रिकॉशन डोज को भी लेकर उन्होंने बात कही कि लोगों को प्रिकॉशन डोज लेना चाहिए। तो आइए सुनते हैं विस्तार से कि क्या कुछ कहा रविशंकर प्रसाद जी ने। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के तीनों बड़े अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज, पीएमसीएच और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में पूरे ओमिक्रॉन की चिंता क्या है इसको स्वयं देखने के लिए आया हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि एनएमसीएच के प्रिंसिपल, यहाँ के सुपरिटेंडेंट, मेडिसिन विभाग के प्रभारी सबों से मेरी चर्चा हुई और यहाँ पर पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध है। 106 बेड उपलब्ध है, जिसमें अधिक से अधिक 42 लोग भर्ती हुए हैं, अभी 14 लोग हैं, और इनके पास पर्याप्त मेडिसिन और ऑक्सीमीटर सभी उपलब्ध है। पिछली बार की चिंता में मैं भी यहाँ लगा हुआ था ऑक्सीजन की व्यवस्था में, बाकी सब में, तो इस बार मुझे बहुत संतोष है। और मुझे इन लोग से बातचीत करके एक बात का और आश्वासन मिला कि जो देश में 93 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज और लगभग 75 करोड़ लोगों को दोनों डोज दिया गया है, अब बूस्टर लग रहा है, उसके कारण लोगों की इम्यूनिटी भी बढ़ी है। इसलिए लोगों का अस्पताल में आना, ऑक्सीजन का दबाव बहुत कम है, तो देश के स्वास्थ्य के विकास में ये एक अच्छी बात है। तो मैं सारे डॉक्टर्स को, जितने मेडिकल वॉरियर्स हैं एनएमसीएच के, सबों को बधाई देता हूँ। और मैं हमेशा और भी जो भी आवश्यकता होगी यहाँ पर लगूंगा। इसीलिए मैंने आज ये निर्णय किया कि मैं स्वयं जा कर के देखूँगा। कल मैंने मंगल पांडे से ही बात की थी कि आज मैं घूमने जा रहा हूँ, हम लोग मिलकर ही काम करते हैं। लेकिन मुझे संतोष है कि एनएमसीएच के डॉक्टर्स, सुपरिटेंडेंट्स, प्रिंसिपल, पूरी टीम इस समय काफ़ी सजग है। मैं अपनी शुभकामना देता हूँ और मैंने ये भी कहा है कि और कोई आवश्यकता पड़ेगी तो मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। सर, एनएमसीएच में अधिकांश डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव है, इसलिए देखिए ऐसा ये सही नहीं है, मुझे स्थिति बताई गई। अब इसके बारे में स्वयं सुप्रिटेंडेंट साहब ने स्थिति को स्पष्ट किया है। कुछ अगर ऐसी बातें थी तो उनका इलाज किया गया, टेस्ट किया गया, और इसके लिए जो भी उचित कार्रवाई करनी होती है वो की गई। लेकिन सुप्रिटेंडेंट साहब ने और बाकी डॉक्टर्स ने विस्तार से मुझे बताया कि सबों के पॉजिटिव होने की बात सही नहीं है। और आपसे मैं आग्रह करूंगा कि देश एक बहुत बड़ी चुनौती से जूझ रहा है, तो इस मामले को थोड़ा सा गंभीरता से और उन लोगों से चर्चा करके बताना चाहिए। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री सह वर्तमान में बीजेपी के एमपी श्री रविशंकर प्रसाद जी को कई सारे मुद्दों पर यहाँ उन्होंने एनएमसीएच के सुप्रिटेंडेंट महोदय से बातचीत की। कोविड के वर्तमान स्थिति और उसके संदर्भ में जो तैयारी यहाँ चल रही है उसकी स्थिति का जायजा लिया। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया। तो मिथिला प्रेस सदैव आपसे जुड़े सभी मुद्दों को उठाने के लिए और सभी तरह की जानकारी आप तक लेकर सदैव आपके पास हाजिर है। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना हो, ऐसी कोई जानकारी हो, कोई समस्या हो जिसके लिए आप आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो आप बेशक हमें लिखें, हमें संपर्क करें। मिथिला प्रेस की टीम सदैव आपके साथ है। तो देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।